जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं उनमें बीए सेकंड ईयर में हिंदी साहित्य का जो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। 100 नंबर का पेपर होता है। 2-2 नंबर के 10 सवाल आएंगे और 7-7 नंबर के 5 सवाल आएंगे और 15-15 नंबर के 3 सवाल आएंगे। तो जो 10 सवाल आएंगे 2-2 नंबर के, प्रत्येक सवाल का जवाब आपको एक शब्द में या एक लाइन में देना होता है। और जो 5 सवाल आएंगे 7-7 नंबर के, उनमें प्रत्येक सवाल का जवाब 250 शब्दों में देना है। और जो 3 सवाल आएंगे 15 नंबर के, प्रत्येक सवाल 15 नंबर का होगा, तो प्रत्येक सवाल का जवाब आपको 500 शब्दों में देना है। अब ये जो पेपर है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसमें 5 यूनिट है, 5 इकाई है। पहली जो इकाई है वो है हिंदी भाषा। इनमें क्या क्या है? पहली इकाई में हिंदी की मूल आकर भाषाएं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सब का परिचय और विशेषताएं, हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, ये सारी चीज़ें जो है पहली इकाई में आ जाएगी। इकाई दो में क्या है? हिंदी भाषा के विविध रूप, बोलचाल की भाषा। हिंदी जो है बोलचाल की भाषा कैसी है? राजभाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, ये सारी चीज़ें दूसरी यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगी। और हिंदी का शब्द भंडार भी आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें क्या? तत्सम, तद्भव, देशज, आगत शब्दावली। आगत मतलब दूसरी भाषाओं से जो शब्द आए हैं, जैसे इंग्लिश से आ गए हैं या फ्रेंच से आ गए, सारे शब्द। देवनागरी लिपि जो है, उसके उद्भव, विकास और उसके मानक रूप यानी स्टैंडर्ड रूप पे भी दूसरी इकाई में चर्चा की जाएगी। तीसरी इकाई जो है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है। उसमें भी क्या? आदिकाल का सीमांकन, नामकरण, परिस्थितियाँ, उस आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण और आदिकाल की प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय, उसकी विशेषताएं और उसके रचनाकारों का परिचय और विशेषताएं, ये तमाम चीज़ें तीसरी इकाई में है। चौथी इकाई जो है वो है भक्तिकाल। भक्तिकाल में क्या? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भक्तिकाल की, और संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, ये जितनी भी धाराएं हैं इनकी सारी प्रवृत्तियां और विशेषताएं पूछी जाएगी। और भक्तिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनका परिचय और उनकी विशेषताएं या उनके ऊपर आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो चौथी इकाई है जिसमें भक्तिकाल है, उसके साथ साथ रीतिकाल भी है। तो रीतिकाल का नामकरण, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां और रीतिकाल के प्रमुख जो कवि हैं, रचनाकार है, उनकी विशेषताएं, परिचय और उनके ऊपर आलोचनात्मक सवाल। जैसे केशवदास है, वो रीतिकाल का प्रमुख कवि है, ठीक है ना। देवदत्त है, ये सारे जितने भी कवि, इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, घनानंद वगैरह सबके ऊपर। अब पाँचवीं इकाई में क्या है? पाँचवीं इकाई जो आधुनिक काल से रिलेटेड है, तो आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन सारी काव्य धाराओं की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, इनके जो प्रमुख कवि या प्रमुख साहित्यकार है उनके ऊपर आलोचनात्मक सवाल पूछे जाएंगे। और पाँचवीं इकाई के अंदर ही एक और भाग है। उस भाग में क्या है? निबंध, हिंदी निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी और आलोचना, इन सभी का उद्भव और विकास, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर का पेपर है, 5 इकाई है और नंबरों का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया है कि किस किस टाइप से कैसे कैसे सवाल आएंगे और आपको उनका जवाब कैसे कैसे, किन किन आधार पे, किस यूनिट में से कैसे देना है। धन्यवाद।